गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पूर्व में जो हम वीडियो देख रहे थे वो हमारे पास था हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस। उसी का हम सेकंड पार्ट ले रहे हैं यहाँ पे, थ्योरीज ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। यानी इनके कुछ सिद्धांत हैं जिसमें कठोरता और मृदुता के सिद्धांत के नाम से इसको जाना जाता है। यानी इनके सिद्धांत हमें क्या बता रहे हैं कि कौन कौन से सिद्धांत इसमें अप्लाई किए गए हैं, उनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। 3-4 प्रकार के सिद्धांत हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार है, कोवेलेंट थ्योरी है, आयनिक थ्योरी है, पीटरसन पाई बॉन्ड थ्योरी है। ये सिद्धांत हमें हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस के बारे में क्या बता रहे हैं, इनकी हार्डनेसता एंड सॉफ्टनेसता के बारे में इसी भी चर्चा हम कर रहे हैं। देखिए, सेवरल थ्योरीज हैव बीन गिव टू एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ हार्ड एसिड एंड हार्ड बेस। बहुत सी थ्योरीज हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। इंटरेक्शन एंड सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस, यानी इनके अंदर क्या है कि इंटरेक्शन है, सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेस। इसी प्रकार से हार्ड एसिड एंड हार्ड बेस। हाउएवर नो सिंगल थ्योरी, यानी कोई एक सिद्धांत के द्वारा हम किसी इस चीज़ को नहीं समझा सकते कि एक आयनिक थ्योरी हमने दे दी इसके लिए कि इससे एक्सप्लेन कर दें, नहीं। कोवेलेंट थ्योरी दे दी, नहीं। तो ये इसीलिए हम कह रहे हैं यहाँ पे कि इसको किसी एक सिद्धांत के द्वारा नहीं समझाया गया है। नहीं, नो सिंगल थ्योरी इज कम्प्लीटली सेटिस्फाइडिंग, इसको सेटिस्फैक्ट्री नहीं कर सकती, संतुष्ट नहीं कर सकती। दीज इंटरेक्शन में बी द फॉलोइंग टाइप्स, किस प्रकार की हैं। पहले हमारे पास थ्योरी है जिसको हमने कहा आयनिक इंटरेक्शन या हार्ड एसिड हार्ड बेस इंटरेक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ये कह सकते हैं। देखिए, द हार्ड एसिड एंड हार्ड बेस इंटरेक्शन इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक और आयनिक इंटरेक्शन। ये हमारे पास हार्ड एसिड एंड हार्ड बेस का है, क्योंकि हार्ड एसिड जब हार्ड बेस के साथ क्रिया करेगा तो निश्चित रूप से वो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा, हमारे पास स्ट्रॉन्ग होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, लिथियम प्लस आयन, सोडियम प्लस आयन, पोटेशियम प्लस आयन, ये सब क्या है, हार्ड एसिड है। क्यों कि आकार में सब छोटे थे, दूसरा इनके पास पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन जैसे सोडियम के पास हम जानते हैं क्या स्थिति है, 2-8-1, तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे निकल गया इसका तो इनके पास को कमी महसूस होती है। पोटेशियम पास एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो स्वाभाविक इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेंगे कि अपने और ऑक्टेट को पूर्ण कर सकें आगे। ये लिथियम के पास ऐसी है हार्ड एसिड। एंड इसी प्रकार से OH नेगेटिव, फ्लोराइड नेगेटिव, क्या हार्ड बेस, ये बेस की श्रेणी में। तो आयनिक कंपाउंड बने इन बोथ द आयंस, कौन से जो अभाव हमने लिए हैं, केटाइन एंड एनाइन, आर स्मॉलर इन साइज, कैसा है, आकार में छोटे हैं। द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बिटवीन सच आयंस वुड आल्सो बी स्मॉलर, तो अंतर परमाणु जो इनका जो डिस्टेंस है वो भी क्या है, कम है। एंड हेंस इसका मतलब क्या हुआ, द अट्रैक्शन बिटवीन सच टू आयंस वुड बी ग्रेटर, इसका मतलब जो अट्रैक्शन जो होगा इनमें ज़्यादा होगा। द कंपोनेंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम हार्ड एसिड हार्ड बेस इंटरेक्शन वुड बी हाईली स्टेबल, बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसको हमने क्या कहा था, आयनिक साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अगर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इन बिटवीन एटम्स के अंदर अगर इनकी दूरी बढ़ती जाएगी, आयनिक साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फिर इंट्रा न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, 1 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, इनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक रूप में या मेंडुलिंग एनर्जी जिसको कहते हैं होती है। दूसरा हमारे पास है सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेस, जिसमें क्या कहा, कोवेलेंट। मैंने कहा था एक तो आयनिक बॉन्ड के रूप में हमने लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की बात की। दूसरा हम कहते हैं सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेस, जिसमें करें कोवेलेंट इंट्रैक्शन की बात करेंगे। द मोस्ट ऑफ द सॉफ्ट एसिड्स आर ट्रांजिशन मेटल आयंस विच कंटेन 6 to 10 d इलेक्ट्रॉन। ये किसने कहा कि 6 से 10 इलेक्ट्रॉन वाला जो डी कक्षक है उनकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, जो किस में आ रहे हैं, सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेस में आ रहे हैं। तो these d electrons of the soft acid metal ions hence polarizing power and soft base like iodine, sulfide etc. polarizable। आगे हम लेते हैं अकॉर्डिंग टू बिहेवियर द हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट एसिड की बात हम जहाँ पे करते हैं, सिल्वर मरकरी, इनकी पोलराइजिंग पावर क्या है। ये थर्ड आता हमारे पास पाई बॉन्डिंग इन सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेस इंट्रैक्शन। तो सेकंड क्या था, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस का कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी थी। तीसरे हमारे पास है पाई बॉन्डिंग थ्योरी, यानी कुछ ऐसे हमारे पास लोन पेयर वाली स्पीसीज भी हैं जो पाई बंध का निर्माण कर रही हैं। सजेस्टेड किया था इन्होंने चैट एंड मुलिकन्स ने, उसके अनुसार क्या बताया कि द पाई बॉन्डिंग अकर्स इन दोज मेटल्स आयंस दैट हैव लो ऑक्सीडेशन स्टेट
एंड लार्ज नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें अंदर डी इलेक्ट्रॉन की अधिकता है और ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, दैट इज ए क्लास बी, जिसको हमने क्या कहता है सॉफ्ट एसिड। मेटल आयंस इसके अंदर आते हैं। तो मेटल और लिगेंड का मैंने यहाँ बताया कि मेटल क्या कर रहा है यहाँ पे, लिगेंड यहाँ पे मेटल को आयंस दे रहा है। देखिए ये आपके पास बताया गया है कि ये जो मेटल आयन जो हम ले रहे हैं यहाँ पे कौन सा, ये मेटल है और ये लिगेंड, जिसकी पहले हमने चर्चा की। तो ये लिगेंड जैसे इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका मतलब ये क्या बन रहा है हमारे पास, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। लेकिन जैसे ही मेटल के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है और मेटल जो अपने इलेक्ट्रॉन वापस किसको दे रहा है, लिगेंड को, तो क्या हो रहा है यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसी को हमने यहाँ बताया है कि मेटल और लिगेंड के अंदर पाई बॉन्डिंग की फॉर्मेशन को। तो क्या है, पाई बॉन्डिंग लिगेंड सॉफ्ट बेस आर कार्बन मोनोऑक्साइड एग्जाम्पल लिया है, फॉस्फीन है, हैवी हेलोजेंस भी हैं, ये पाई बॉन्डिंग वाले हैं। लिगेंड कंटेनिंग डी ऑर्बिटल्स एंड हेंस पाई बॉन्डिंग एक्सेप्ट कार्बन मोनोऑक्साइड, दोज सेकेंड रो एलिमेंट्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर डज नॉट शो दिस टाइप ऑफ द इंटरेक्शन की बात नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर में नहीं दिखाते। फोर्थ टाइप का जो हमने लिया था थ्योरी वो थी सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेस वांडरवाल इंटरेक्शंस, वांडरवाल फोर्स के वांडरवाल इंटरेक्शन को भी लिया है। ये सजेस्ट किया था के.एस. पिटजर, और इसका कई बार आपको पिटजर थ्योरी पूछ लेते हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड की पिटजर थ्योरी। इसमें क्या है, सॉफ्ट इंटरेक्शन इंक्रीज विद इंक्रीजिंग इन साइज, जैसे जैसे साइज बढ़ती जाती है तो सॉफ्ट इंटरेक्शन जो हो रहा है वो बनता जा रहा है। ऑफ एटम एंड क्या होता है, पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाएगी, बिकॉज लंडन डिस्पर्सन एनर्जी, जो लंडन फोर्स जो बोलते हैं, आर इंक्रीज बढ़ जाएगा। लंडन डिस्पर्सन एनर्जी को अगर हम देखें तो E = -3I अपॉन 4R6। तो यहाँ पे I क्या हमारे पास, आयोनाइजेशन एनर्जी, प्रोपोर्शनल के साथ क्या बता रहा हमें, पोलराइजेबिलिटी, और गामा क्या बता रहा हमें यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन आयंस के रूप में। अब देखिए इसी के अंतर्गत एक पॉइंट और है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हार्डनेस और सॉफ्टनेस को कैसे बता सकती है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर हम कैसे कर सकते हैं ये हार्डनेस है या सॉफ्टनेस है, विद्युत ऋणात्मक के आधार पर। तो हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ एसिड एंड बेस आर रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका मतलब उससे रिलेटेड हैं। कैसे, ए स्पीसीज हैविंग हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव इज हार्ड एंड द स्पीसीज विद लो इलेक्ट्रोनेगेटिव इज द सॉफ्ट। For example, hard acid high electronegativity, the lithium, sodium, etc., and soft acid low electronegativity, the copper, silver, etc. So the same may be said of hard and soft base. So the relationship between hardness and softness and electronegativity helps explain the fact that the trifluoromethyl group CF3- is harder than the methyl group CH3-, and इसी प्रकार से बोरोन ट्राइफ्लोराइड BF3 इज हार्ड देन BH3। अब देखिए यहाँ पे हमने कहा कि CF3- क्या कहा हमने, हार्डनेस नाम दिया। इसी प्रकार से मिथाइल ग्रुप है CH3, तो इसका मतलब अंतर किस में आ रहा है, फ्लोरीन, ये हाइड्रोजन, तो इनके आकार में इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर निर्भर करता है इसका मतलब। इसी प्रकार से बोरोन ट्राइफ्लोराइड की हम बात करें तो ये क्या हार्ड स्पीसीज है, जबकि हम बोरोजिन की बात करें BH3, ये क्या है, सॉफ्ट में है। तो दिस इज बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स मेक द सेंट्रल एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर हार्डर। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ही वो क्या होगा, हार्डर होगा, सख्त होगा। पियर्सन आल्सो, अब यहाँ पे दो चीज़ आती हैं, देखिए एक तो पियर्सन थ्योरी है, वो अलग तरीके की बात कर रही है, वो कह रही है हार्ड जब कम ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, कंपाउंड जो हार्ड कॉम्प्लेक्स स्टेबल बन रहा है। इसी प्रकार से सॉफ्ट बन रहे, वो स्टेबल बन रहा है, लेकिन कंपाउंड जब हार्ड और सॉफ्ट रिएक्शन करता है तो अनस्टेबल होता है। इसी प्रकार से सॉफ्ट एंड हार्ड कर रहा है तो वो अनस्टेबल है। इट मीन्स पियर्स ने कहा था कि हार्ड एसिड हार्ड बेस क्रिया करके एक स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं, इसी प्रकार से सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेस क्रिया करके भी स्टेबल बनाते हैं, बट एक हार्ड और एक सॉफ्ट है तो क्या बनेगा, अनस्टेबल बनेगा। लेकिन यहाँ पे पियर्सन की थ्योरी में थोड़ा सा एक अलग से पॉलिंग ने एक सजेशन वो दिया, और इसलिए हमने कहा था कि एक ही थ्योरी इसके लिए लागू नहीं है। पॉलिंग ने अलग थ्योरी बताई थी, उसके अनुसार आप एग्जाम्पल देखेंगे कि यहाँ पे वो चीज़ भी लागू नहीं हो रही है। देखिए, पियर्सन आल्सो एक्सप्लेन एन इंटरेस्टिंग एनोमली, कौन से, इरेगुलरिटी बिटवीन हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कंसेप्ट एंड पॉलिंग मेथड ऑफ डिफाइनिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इन्होंने पॉलिंग ने कैसे किया, अकॉर्डिंग टू द पॉलिंग ने क्या कहा, स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड इंक्रीजेज विद द इंक्रीज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम्स।
जिन एटम्स से मिलकर के कोई कॉम्प्लेक्स बन रहा है उनके अंदर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है तो वो स्पीसीज कैसी है, स्टेबल है। पियर्सन ने ऐसा नहीं बताया था, ये कौन बता रहा है, पॉलिंग मेथड के अनुसार। तभी इनका ना यहाँ पे क्या है, दोनों के अंदर ये एक एनामोली बन रही थी, रेगुलरिटी बन रही थी। अकॉर्डिंग टू पॉलिंग, स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स। एक्सप्लेन क्या कहना है, सीजियम, अब देखिए आप रिएक्शन दिया यहाँ पे, सीजियम फ्लोराइड CSF स्टेबल एज किसके अनुसार, पॉलिंग के अनुसार। किसके अनुसार है ये, पॉलिंग के अनुसार। जबकि अकॉर्डिंग टू द पॉलिंग आयनिक रेजोनेंस एनर्जी इज आल्सो रिलेटेड टू द स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड। तो आयनिक रेजोनेंस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड स्टेबिलिटी के। जैसे जैसे आयनिक रेजोनेंस एनर्जी बढ़ती जाएगी बॉन्ड स्टेबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। ये आयनिक रेजोनेंस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साई A माइनस साई B का होल स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, आयनिक रेजोनेंस एनर्जी जो है वो अगर इक्वल टू ले लें तो हमें ये फॉर्मूला प्राप्त होगा, जहाँ पे क्या है, साई वेयर C हमने क्या लिया, कांस्टेंट लिया है, साई A एंड साई B क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम्स A एंड B। दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A एटम की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी B एटम के बारे में बताया गया है। If we consider concept of Pauling, the following reactions should be proceed from left to right और forward to back, ये भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक रिएक्शन हम ले रहे हैं, सीजियम आयोडाइड प्लस लिथियम फ्लोराइड। जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बना, लिथियम आयोडाइड प्लस सीजियम फ्लोराइड, ये रिएक्शन बन रही है। यहाँ हमें देखना होगा कि ये स्टेबल है या फॉरवर्ड जा रही है या बैकवर्ड जा रही है। तो एक्सपेरिमेंटली अगर इसकी हम बात करें, इट इज़ अ फाउंड, क्या पा रहे हैं, दैट द रिवर्स इज ट्रू, दैट द रिएक्शन इज एक्चुअली प्रोसीड। ठीक है, देखिए लिथियम आयोडाइड में हम क्या ले रहे हैं, लिथियम क्या है, हार्ड, आयोडाइड क्या है, सॉफ्ट। इसी प्रकार सीजियम फ्लोराइड में सीजियम क्या है, सॉफ्ट, और फ्लोराइड क्या है, हार्ड। इट मीन्स अगर ये फॉरवर्ड रिएक्शन हमारी है तो लिथियम फ्लोराइड हार्ड बन रहा है और सीजियम फ्लोराइड क्या बन रहा है, सॉफ्ट। इसका मतलब यहाँ पे पियर्सन थ्योरी अप्लाई हो रही है। क्या अप्लाई हो रही है, पियर्सन की थ्योरी। लेकिन अगर इस चीज़ को हम देखें, द दूसरा बताया है, इन द बोथ रिएक्शन में क्या बता रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड जो रिएक्शन में लिया है, कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द हेड ऑफ द एटमोइजेशंस के रूप में लिया है इसको। कैसे, हीट एटमोइजेशन में हीट के आधार पे सीजियम आयोडाइड की हीट आयोनाइजेशन क्या है, 355 हीट एटमोइजेशंस। लिथियम फ्लोराइड का 573, लिथियम आयोडाइड 347 और सीजियम फ्लोराइड 502 किलो जूल पर मोल। ये हीट ऑफ एटमोइजेशन के रूप में लिया है इन्होंने। हार्ड इंटरेक्शन फ्रॉम स्टेबल बॉन्ड एंड सॉफ्ट इंटरेक्शन इज द अनस्टेबल, या कह सकते लीस्ट स्टेबल। अनस्टेबल तो नहीं कह सकते, उससे कम है, लीस्ट स्टेबल है। इफ अपीयरिंग दैट द डाइविंग फोर्स फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इज द हार्ड इंटरेक्शन इन द ऑब्वियस दैट इक्वेशन नंबर 2 द रिप्रेजेंट क्या कर रही है, आयनिक स्पीसीज इन विच कोवलेंट सॉफ्ट इंटरेक्शन cannot take place, but extra stability of hard interaction is only due to electrostatic energy, ionic bond, or Mendelian energy is not possible. That is, covalent bonding is also responsible for extra stability. हमने कहा ना, जो extra stability जो बन रही है आपका आयनिक के कारण बन रही है, ये बनी नहीं, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कोवलेंट बॉन्ड। बिकॉज ओवरलैपिंग इज आल्सो अकन स्मॉल आयन एंड आयनिक अट्रैक्शन। ये जो ओवरलैपिंग जो है, अतिव्यापन जो है, ये इसके लिए निर्भर करता है और उसी पे निर्धारित करता है कि स्पीसीज जो है वो आपकी स्टेबल है या लेस स्टेबल है। तो कंक्लूजन में क्या निकलता है, स्टेबिलिटी ऑफ लिथियम फ्लोराइड इज ड्यू टू कंडक्ट बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, covalent bonding and ionic resonance energy. Hard interaction are more important. Soft interaction are due to pi bonding and London dispersions. Thank you.